सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनर स्टडी चैनल। सो पिछला वीडियो का रिस्पांस देखने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और उसी के साथ मैं दूसरा पार्ट लेकर आ चुका हूँ उसी वीडियो का। और इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा ब्रेन है, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ब्रेन जो है हमारा, वो उसमें हमारा ब्रेन जो है वो क्रेनियम से अटैच होता है, जिसमें जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और क्रेनियम के जो आउटर सरफेस जो है, क्रेनियम का आउटर सरफेस जो है उसको जो हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर कहते हैं। और उसके बाद जो मिडिल लेयर होता है उसको हम लोग अरेकिनॉइड मैटर कहते हैं। और थर्ड लेयर जो होता है उसको हम लोग पाया मैटर कहते हैं। तो इन तीनों को मिलने के बाद जो है, इन तीनों का हम लोग एक ग्रुप को मेनिंजेस कहते हैं। और आउटर टू इनर होता है ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर। और ड्यूरा मैटर जो है वो क्रेनियम से अटैच होता है आउटर साइड में, और पाया मैटर जो है वो वेस्कुलर होता है। और अरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग सब अरेकिनॉइड स्पेस कहते हैं। तो इसके साथ आप लोग उसको याद कर सकते हैं। तो फिर ब्रेन जो है उसको हम लोग, उसका दूसरा नाम इंसेफ्लॉन भी है। इंसेफ्लॉन का मतलब जो होता है दिमाग। तो आप लोग उससे याद कर सकते हैं इंसेफ्लॉन को। ब्रेन का ऐसे मेजर 3 पार्ट होता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन में काफ़ी ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जैसे कि स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, मतलब सुगंध से संबंधित जो जो भी लोब्स हैं वो ऑल्फैक्टरी फोर ब्रेन में होंगे। और फोर ब्रेन में जो है हमारा 2 हेमिस्फीयर होता है, जिसको कि हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और ये जो है फीचर ऑफ मैमल्स भी है, एक मैमेलियन ऑर्गन का ही बस फीचर है ये, और किसी ऑर्गन में नहीं पाया जाता है। और कॉर्पस कैलोसम में जो है दो दो कलर का बॉडीज होते हैं। एक होता है वाइट कलर बॉडी होते हैं कॉर्पस कैलोसम अटैचिंग टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर से अटैच होता है वाइट कलर बॉडी, जिसको कि हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और इसका जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कॉर्पस कैलोसम का 2 टाइप पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम लोग सेरेब्रल मेड्यूला कहते हैं। और सेरिब्रम में जो है ग्रे मैटर होता है कॉर्टेक्स रीजन में, जिसको कि सेल बॉडीज कहा जाता है। और वाइट मैटर होता है मेड्यूला में, जिसको कि हम लोग एक्सॉन कहते हैं। और आपने बहुत देखा होगा कई सारे पिक्चर्स में कि हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे मतलब कि डिप्रेशन एंड एलिवेशन होते हैं। तो उस डिप्रेशन और एलिवेशन का जो नाम है वो है सल्काई और गहराई। सल्काई मतलब होता है डिप्रेशन और गहराई मतलब होता है एलिवेशन। आप लोग इस तरह का जिगजैग सा फॉर्म आपने देखा होगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो कहा जाता है कि जितना ज़्यादा सल्काई और गहराई का मतलब एक्सटेंड होगा कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, उतना ही पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स का है। मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि सल्काई और गहराई जो है वो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ एक्सटेंड करता है, बट ये जो पार्ट है ये पार्ट होता है कॉर्टेक्स का। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। और ये भी कहा जाता है कि आप इसको याद कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा सल्काई और गहराई का, उतना इंटेलिजेंट एक ह्यूमन बीइंग होगा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोब्स होते हैं अपने कॉर्पस कैलोसम के अंदर में, जैसे कि सेंट्रल सर्कस है, ये पैराइटल सर्कस है, इधर पीछे के साइड ऑसिपिटल सर्कस होता है। आप लोग को मैंने बोन वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था, ऑसिपिटल के बारे में बताया था मैंने। और इधर जो है नीचे के साइड टेम्पोरल है। 3 टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं, जिसमें कि एक होता है मोटर एरिया, दूसरा होता है सेंसरी एरिया, तीसरा होता है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया जो है इसका किसी भी सेंसरी और मोटर से रिलेटेड का फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड और इंटरसेंसरी से रिलेटेड। अब हम लोग डायनसेफ्लॉन के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम लोग इंसेफ्लॉन के बारे में बात कर लिए। डायनसेफ्लॉन का सीधा सा मतलब है कि इसमें हम लोग ऊपर का साइड जो होता है उस पर एपिथेलमस होता है, जिसके एक स्टॉक के थ्रू पिनियन ग्लैंड अटैच होता है। और लेटरल साइड में अपना थैलेमस होता है, और फ्लोर के साइड में हाइपोथैलेमस होता है, जहाँ के इनफंडिबुलम या स्टॉक के थ्रू जो है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। ग्लैंड वाला भी आप लोग को बहुत ही जल्दी एक वीडियो मिलेगा, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि जितने भी ग्लैंड्स वगैरह है उसके हार्मोन्स का सिक्रेशन, उसमें कौन से टाइप के सेल पाए जाते हैं, उन सब का नाम मैं आपको बताऊँगा आगे की वीडियो में। थैलेमस जो है वो एक रिले सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। रिले सेंटर से का मतलब ये होता है कि मैसेज उसके पास आया और वो आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसका उसमें कोई रोल नहीं है, बस मैसेज को आगे बढ़ा भेजने का काम करता है। और हाइपोथैलेमस में कुछ सेंटर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेंटर्स हैं जैसे कि थर्ड सेंटर, ध्यान, लना,
ओस्मो रिसेप्टर वाला सेंटर यहीं पे है, हंगर एपेटाइट सेंटर है, भूख लगने वाला, सेटिटी सेंटर है, सेक्सुअल बिहेवियर सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंसर है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा फोर ब्रेन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हम लोग लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लिम्बिक सिस्टम का मतलब एक तरह से इमोशनल ब्रेन होता है, ये इसमें जितने भी इमोशनल एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन बीइंग करता है वो उसके लिम्बिक सिस्टम में ही प्रेजेंट रहता है। जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और एमिगडाला में। जैसे कि हम लोग कभी आप लोग को अचानक से गुस्सा आ जाता है, जब हम लोग मतलब कि गुस्सा हो जाते हैं तो वो एमिगडाला की वजह से होता है। इसमें रेज मतलब कि गुस्सा आना या फिर एग्रेशन वो सब यहीं से कंट्रोल होता है, एमिगडाला से। और हिपोकैम्पस में जो है, हिपोकैम्पस का एक बहुत ही मेजर रोल है जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है हिपोकैम्पस। और लोअर पोर्शन है हाइपोथैलेमस का, उसी में अपना हिपोकैम्पस अटैच रहता है। और ये हिपोकैम्पस जो है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। हमने बात कर लिया फोर ब्रेन के बारे में, तो अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो है वो हमारा फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में पाया जाता है। तो हम बात करते हैं। तो मिड ब्रेन जो है उसमें 4 बॉल लाइक प्रोटूबरेंस होता है, जिसको कि हम लोग कॉलिकुलाई कहते हैं। 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है। सुपीरियर कॉलिकुलाई का जो फंक्शन है वो है कि मूवमेंट ऑफ हेड टुवार्ड्स विजुअलाइज। देखने के लिए जब हम लोग सिर हिलाते हैं तो उस वक्त जो फंक्शन होता है वो सुपीरियर कॉलिकुलाई के हेल्प से होता है। और इंफीरियर कॉलिकुलाई के हेल्प से जो है वो हम लोग का लिसन के लिए मूवमेंट ऑफ हेड होता है। तो इन चारों कॉलिकुलाई को हम लोग मिला करके बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना, जो कि एक मैमल्स का फीचर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स ऑफ मैमल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना 4 कॉलिकुलाई से बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई ऊपर होता है, इंफीरियर कॉलिकुलाई नीचे होता है। तो बस हाइंड ब्रेन में बस इतना ही पोर्शन है, और ये काफ़ी छोटा पोर्शन है हाइंड ब्रेन। इसमें आपको बस एक 2 ही क्वेश्चन आते हैं कॉलिकुलाई के बारे में, तो आप लोग उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन जो है वो 3 चीज़ों से बना होता है। एक होता है सेरिबेलम से, एक होता है पोन्स से, और एक तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो सबसे पहले हम लोग सेरिबेलम के बारे में बात कर लें। तो सेरिबेलम जो है हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है। और फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन कौन था हमारा, आपको अच्छे से पता है, हमारा फोरामेन का पोर्शन था। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो मिल करके एक वर्म लाइक लोब बनाता है, जिसको कि हम लोग वर्मिस कहते हैं। और ये वर्मिस जो है डोर्सल साइड यानी कि पीछे साइड पाया जाता है। वेंट्रल साइड में जो है पोन्स वेरोलाई प्रेजेंट होता है, वो मिल करके 2 हेमिस्फीयर बनाता है वर्मिस का। और पोन्स वेरोलाई में आप लोग ने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में कहीं पढ़ा होगा, या एनसीईआरटी जब आप लोग रीड किए होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि यहाँ पे न्यूमोटैक्टिक सेंटर होता है, जिसका काम क्या है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को नहीं, रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल जो करता है पोन्स वेरोलाई में पाया जाता है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर वर्मिस का ऐसा होता है, 2 हेमिस्फीयर के बीच में होता है। इसको हम लोग थर्ड मीडियन लोब भी कहते हैं। ये 2 मीडियन लोब हो गया, ये जो पोर्शन इसको थर्ड मीडियन लोब कहते हैं। ये डोर्सल साइड में होता है, और वेंट्रल साइड में पोन्स वेरोलाई होता है। सेरिबेलम में हम लोग देखेंगे तो उसमें आएगा हमारा ग्रे मैटर, जो कि कॉर्टेक्स होता है। और इसमें हम लोग सेल बॉडीज भी बताया था मैंने आपको। और वाइट मैटर जो है वो मेडुला से होता है, तो इसमें हमारा होता है आपको एक्सोन्स। ग्रे एंड वाइट मैटर मिल करके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कि हम लोग अर्बर विटाई कहते हैं। और ये अर्बर विटाई का बस 2 ही फंक्शन है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है और ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है हमको। तो ये रहा अपना सेरिबेलम के बारे में। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो लास्ट पोर्शन है हाइंड ब्रेन का। इसमें कुछ सेंटर्स हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए तो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हो जाएगा। जैसे कि पहला सेंटर है इसमें इंस्पिरेशन सेंटर, दूसरा एक्सपिरेशन सेंटर, तीसरा वोमिटिंग सेंटर, चौथा जो है वो योनिंग है, जो कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम लोगों को काफ़ी आलस होता है काम करने में, पढ़ने में। और उसी का है यहाँ पे वो जो सेंटर कंट्रोल होता है वो कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। और यहाँ पे कार्डियक सेंटर भी है, और हिकअप यानी कि हिचकी वाला जो सेंटर है वो भी कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। तो इसके साथ अपना तीनों पोर्शन हो गया हैंड ब्रेन का। तो अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। तो वेंट्रिकल्स में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में।
ये पहला वेंट्रिकल्स, दूसरा वेंट्रिकल्स, तीसरा वेंट्रिकल्स और ये चौथा वेंट्रिकल। दूसरा वेंट्रिकल, पहला दूसरा वेंट्रिकल जो वो उसको लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं और इसका दूसरा नाम पैरासील है। पैरा का मतलब है कि पैरा एक हाइपोथेटिकल वर्ड है और सील का मतलब होता है वो कैविटी। और तीसरा वेंट्रिकल जो है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, उसका दूसरा नाम होता है डायोसील और ये कैविटीज ऑफ डायनसिफ्लोन का कैविटीज है। यहाँ पे डायनसिफ्लोन जो आप लोग मैंने बताया था एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसका जो कैविटीज है उसका हम लोग फोरामेन ऑफ मोनर कहते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम जो है वो IVF है, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। और चौथा वेंट्रिकल जो है हमारा वो उसको मेटासिल कहते हैं, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कैविटीज को हम लोग कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। और कुछ 2 पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। NCERT की लाइन है ये। इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड के केस में जो है ग्रे मैटर कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। और अपना वाइट मैटर जो है वो कहाँ पे होता है? पेरिफेरी के साइड, यानी कि आउटसाइड होता है। और अब ब्रेन स्टेम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ब्रेन स्टेम किस चीज़ से बना होता है? ब्रेन स्टेम 3 चीज़ों से बना होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, मिडिल ब्रेन से और पोन्स वेरुलाe से। तो आप उसको याद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो पूरा ब्रेन का जो फंक्शन था वो हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे। और आपको बहुत ही जल्द NCERT के भी लाइन वाला जो सीरीज़ है वो भी आपको मिल जाएगा, NCERT का लेक्चर लाइन बाय लाइन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे के वीडियो के लिए तब तक इंतज़ार करें और नए वीडियोज़ भी आएंगे। और अगला वीडियो जो होगा हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग होगा। देख लेंगे कोई मेन टॉपिक जो अच्छा सा टॉपिक होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे हम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू एवरीवन।